हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10th की इंग्लिश। क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है या पोएम नंबर 1 है। क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो इसका मतलब होता है बर्फ के कण। बर्फ के कण, स्नो होता है बर्फ और ये होता है धूल या कण। और इसके जो राइटर है या पोइट है वो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। और देखिए इसका ट्रांसलेशन समझिए। जैसे आप ट्रांसलेशन इसका समझ जाएंगे तो आप इस पोयम का भी मतलब समझ जाएंगे। ओके, और इसका जो मतलब है पोयम का जो मीनिंग है काफी अच्छा है, जो आपको कुछ सिखा कर जाएगा। और इसके समझने के लिए आपको ये मीनिंग इसके याद होनी चाहिए। जैसे कि वांट्स का मतलब होता है चाहता है, ये चाहना होता है। कन्वे होता बताना, समटाइम्स होता कभी कभी। ये मीनिंग हमने पहले ही नोट कर दिए हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज इंक्रीज कराने के लिए। तो आप ये याद कर सकते हैं। और देखें इसका ट्रांसलेशन कैसा होता है। देखिए ट्रांसलेशन समझिए इसका कि इन द पोयम, इस पोयम में, कौन सी पोयम है? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। जो ये पोयम है, इस पोयम के अंदर, डस्ट ऑफ स्नो पोयम के अंदर, द पोइट जो कवि हैं, अब कवि कौन है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। अब ये क्या बताते हैं? द पोइट जो कवि हैं वांट्स टू कन्वे, वो बताना चाहते हैं। वांट्स का मतलब चाहते हैं, कन्वे होता बताना। वो बताना चाहते हैं जो कवि हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, दैट कि समटाइम्स, कभी कभी। होता क्या है? देखिए आपकी भी लाइफ में कभी कभी कुछ ना कुछ हुआ होगा, जैसे ये बताना चाह रहे हैं। देखिए वो समझिए। कभी कभी क्या होता है कि सर्टेन, जो निश्चित मोमेंट्स, पल होते हैं। कभी कभी कुछ निश्चित क्या हो जाते हैं? पल हो जाते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। और या एक्शंस या कार्य होते हैं। देखो छोटे छोटे जो कार्य होते हैं उसके बारे में बताएंगे। विच आर सिंपल, जो छोटे से तो होते हैं, जो छोटे से कार्य होते हैं। हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। हैव का मतलब होता है पोजीशन के लिए आया है, और लार्जर का मतलब होता है बड़ा, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। ओके, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी जिंदगी के अंदर। जो छोटे छोटे एक्शन होते हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े महत्व बन जाते हैं। उन्हीं की वजह से कुछ हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है? दे कैन, वो बदल सकते हैं। कौन बदल सकते हैं? जो छोटे छोटे एक्शन हुए हैं, जो कार्य हुए हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व तो होता है। और वे क्या कर सकते हैं? दे कैन चेंज, वे बदल सकते हैं। दे कैन चेंज, वे बदल सकते हैं द मूड, मिजाज को। मिजाज होता है मूड, और लाइफ, जिंदगी को बदल सकते हैं। अ पर्सन, एक व्यक्ति की जिंदगी को वो बदल सकते हैं। देखिए, और लाइफ, जिंदगी को बदल सकते हैं। अ पर्सन, एक व्यक्ति की। जो एक्शन होते हैं छोटे छोटे, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। वो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकते हैं। द वे अ क्रो, एक बार क्या हुआ? एक कौवा सैक्स डाउन। सैक्स का मतलब होता है हिला देना। जो सैक है ये होता है हिलाना। आपने किसी बोतल पे लिखा हुआ देखा होगा, सैक बिफोर द यूज। ओके, इस्तेमाल करने से पहले हिला लें, ये वही वाला है। सैक्स का मतलब होता है हिला देना। ओके, सैक्स डाउन। तो एक कौवे ने एक बार क्या हुआ? हिला दिया। क्या हिला दिया? डस्ट ऑफ स्नो। देखिए बर्फ के कण उसने हिला दिए। जो ये कौवा था ये पेड़ पर बैठा था, हेमलॉक ट्री पे बैठा था। अब इसने हुआ क्या? उसके नीचे एक पोइट था। पोइट मतलब कवि। कौन थे? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अब वो दुखी वाले मिजाज में थे। इस कौवे ने क्या किया? वहां से किसके? बर्फ के कण गिरा दिए उनके ऊपर। अब बर्फ के कण क्या होते हैं? ठंडे ठंडे होते हैं। उन्होंने मूड चेंज कर दिया। किसका? कवि का। आगे बताया गया डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ के कण थे, ऑन द पोइट, कवि पर, वो गिर गए हैं। और इंस्पायर्स, और उसने प्रेरित कर दिया है। किसको? कवि को, जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं। ओके, उन्हें प्रेरित किया है। किसने किया है? उन बर्फ के कणों ने। एंड गिफ्ट्स, और उन्होंने दे दिया है। किसने? बर्फ के कणों ने क्या दिया है? उन्हें क्या दिया है? द आइडिया, विचार। उन्हें विचार दे दिया है, सोचने की पावर दे दी है। अब ध्यान से सुने, जब कोई सैड वाले मूड में होता है तो सोचने समझने की पावर थोड़ी खत्म हो जाती है। तो क्या हुआ है? अब विचार आया है इनके दिमाग के अंदर। क्या हुआ है? टू सैक ऑफ, हिला देंगे, निकाल दें हिज डिप्रेसिव थॉट्स। अब उनके दिमाग में ये विचार आ चुका है कि वो निकाल कर रख दें हिज डिप्रेसिव थॉट्स, उनके उदास भरे विचारों को। अब देखिए, अब कोई दुखी है तो उसके अंदर जो विचार हैं वो दुखी वाले तो होंगे। तो दुखी वाले विचारों को वो निकाल दें। उनके अंदर ये आइडिया आ चुका है। और वेकम, और वो हो जाए चीयरफुल, खुश। ऐसा उनके दिमाग के अंदर आ चुका है आइडिया। अब वो खुश हो जाते हैं। एंड, और डू समथिंग, और कुछ करें। डू समथिंग, कुछ करें यूजफुल, लाभदायक,
जो उनकी लाइफ के लिए लाभदायक हो, जो यूजफुल हो, वो ऐसे काम करें, वो आइडिया उनके अंदर आ चुका है। तो देखिए छोटा सा काम हुआ था, एक कोए ने क्या किया था, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण उनके ऊपर गिरा दिए थे और उनका मूड क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो कभी कभी ऐसे होता है, तो छोटे छोटे कार्य होते हैं उनका बहुत बड़ा महत्व हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर। बस इसी के बारे में इस पोएम के अंदर बताया है, किसने, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने। तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन के लिए आपको ये सारे मीनिंग याद होने चाहिए, जैसे कि बॉन्ड्स का मतलब चाहता होता, कन्वे का मतलब बताना, समटाइम्स होता, कभी कभी सर्टेन होता, निश्चित, मोमेंट्स होते हैं क्षण या पल वगैरह, एक्शंस कार्य होते हैं, विच जो सिंपल आपको पता ही है, लार्जर होता बड़ा, सिग्निफिकेंस होता महत्व, ओके, मूड होता मिजाज, इंस्पायर्स होता प्रेरित करना, क्रो होता कौवा, सेक्स होता हिला देना, यूजफुल लाभदायक, समथिंग कुछ होता है, चीयरफुल होता खुश, थॉट्स होते हैं विचार, डिप्रेसिव होता उदास मन। तो ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।